गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग सभी अच्छे से हो, ठीक ठाक हो। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? त से लेकर प तक। ठीक है, त से प तक हमने प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फ से म तक। ठीक है, फ से म तक यानी फ ब भ म। ठीक है, इसके बाद कुछ एक्सरसाइज मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी। आप लोग अच्छे से उसे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में स्पष्ट शब्दों में आप लोग करोगे। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मैंने लिखा है फ ब भ म अक्षर का परिचय करवाया जाएगा। अक्षर को पहचान करना और लिखना सिखाया जाएगा। यानी कि आज का हमारा उद्देश्य क्या है? फ ब भ म। ठीक है, फ ब भ म अक्षरों को हम लोग पहले पहचान करेंगे। ठीक है, उससे परिचित होंगे। इसके बाद इन व्यंजन वर्णों को कैसे लिखना है उसको थोड़ा सा हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है व्यंजन वर्ण फ। ठीक है, इसका आप उच्चारण एक दो बार मेरे साथ कीजिए। फर्स्ट फ। ठीक है, फ। इसको किस तरह से लिखना है? फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसको मैं फिर से लिख कर दिखा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप, शिरोरेखा खींचोगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद ऊपर से लेकर इस तरह से घुमा देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से शिरोरेखा इस तरह से घुमा के फिर एक लाइन खींच देना है ऊपर से नीचे। ठीक है, इसके बाद इस तरह से। नेक्स्ट फिर से फाइनल इस तरह से, या फिर इजी थोड़ा आसानी से आप कर सकते हो। ऐसे करके पहले लाइन खींच दो। ठीक है, इसके बाद ऊपर से लेकर नीचे इस तरह से घुमा के फिर नीचे की तरफ आना है। इसे फ। हम फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट शिरोरेखा खींचेंगे। ठीक है, जो सबसे आसान तरीका है वैसे आप लोग सीखोगे। शिरोरेखा खींचा, इसके बाद एक ऊपर से सीधा एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद ऊपर से इस तरह से घुमा के फिर नीचे की तरफ लाना है। ये बन गया आपका फ। नेक्स्ट व्यंजन वर्ण क्या है? ब। ब। तो सबसे पहले आप शिरोरेखा खींचोगे। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट स्टेप में आप इस तरह से दोगे, फिर एक लाइन ऊपर से खींचोगे नीचे की तरफ, आ गया। इसके बाद बीच में से ऐसे खींच देना है। ये बन गया आपका ब। नेक्स्ट भ। ठीक है, भ। ये छोटा ब, ये बड़ा भ। तो छोटा ब जब आप उच्चारण करोगे धीरे से, ठीक है, उसमें प्रेशर नहीं आएगा। पर बड़ा भ जब उच्चारण करोगे तो थोड़ा सा प्रेशर होगा, उसमें थोड़ा सा जोर लगाना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से शिरोरेखा, फिर गोल देना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, फिर घुमा के इस तरह ले जाकर फिर ऊपर से एक लाइन खींच देना है, फिर शिरोरेखा कंप्लीट करना है। ठीक है, ये बन गया आपका भ। फिर से शिरोरेखा गोल, इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधा लाइन खींचना है, फिर उसी को ही, कलम उठाना नहीं है, पेंसिल नहीं उठाना है, इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाके फिर इस तरह से मोड़ देना है, फिर ऊपर से एक लाइन नीचे की तरफ खींचना है, फिर शिरोरेखा पूरा कर देना है। ठीक है, ये बन गया आपका भ। लास्ट व्यंजन वर्ण क्या है? म। म। ठीक है, म। तो कैसे करेंगे हम लोग? पहले शिरोरेखा खींचेंगे, फिर ऊपर से इस तरह से सीधा खींच के घुमा देना है, सीधा ले जाएंगे, फिर ऊपर से सीधा एक लाइन खींच देना है। ये बन गया आपका म। तो फिर से फ ब भ म हम लोग एक बार फिर लास्ट प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले फ, शिरोरेखा खींचना है। ठीक है, एक लाइन ऊपर से खींचना है नीचे की तरफ सीधा, फिर ऊपर से इस तरह से खींच के नीचे की तरफ आके घुमा के फिर नीचे की तरफ लाना है। ये बन गया आपका फ। इसके बाद
ब, ये ब कैसे लिखेंगे? शिरोरेखा, ठीक है। एक लाइन खींचना है सीधा ऊपर से लेके नीचे की तरफ, इसके बाद इस तरह से घुमा के लगा देना है। ये थोड़ा और आसान हो गया आपके लिए, बीच में से ये लाइन खींच देना है। ये बन गया आपका ब। नेक्स्ट भ, ऐसे शिरोरेखा खींच देना है, फिर गोल करके ऊपर से लेकर नीचे की तरफ लाके फिर इस तरह घुमाना है, पेंसिल नहीं उठाना है, फिर आगे इस तरह सीधा खींचना है, ऊपर से लेकर फिर नीचे की तरफ एक लाइन खींच देना है, फिर शिरोरेखा कंप्लीट करना है। ये आपका बन गया भ। इसके बाद म, शिरोरेखा खींचना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, फिर घुमाकर मोड़कर इस तरह सीधा ले जाना है, फिर एक ऊपर से लाइन खींच देना है। यह बन गया आपका म। तो पेज नंबर 80, 81, 82, ठीक है। पेज 80, 81, 82 ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे। आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। इसके बाद यहाँ पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 में ये एक क्वेश्चन दिया है, ये आपको करना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? नीचे दिए गए अक्षरों से संबंधित कोई एक चित्र बनाओ, यानी कि प अक्षर से एक चित्र बनाना है, ब अक्षर से एक चित्र बनाना है, ट अक्षर से एक चित्र बनाना है, फिर म से, ठीक है। इस तरह से व्यंजन वर्ण प्रयोग करके उस व्यंजन वर्ण का एक एक चित्र बनाना है। तो जैसे ट से टमाटर हो गया, म से मोर हो गया, ऐसे कुछ चित्र आपको जो इजी लगे आप लोग देख लेना, किताब में देख लेना, वहां से एक चित्र आपको इस बॉक्स में करना है। इसके बाद पेज नंबर 80, 83, 84 मैं कर दूंगी, आप लोग उसे अच्छे से हैंडराइटिंग में स्पष्ट अक्षरों में आप लोग वर्कबुक में करोगे, ठीक है। ध्यान से रहना। टेक केयर। थैंक यू।